गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जप प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार क्या है? जप की प्रक्रिया काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। जप में शब्दों की पुनरावृत्ति होते रहने से उच्चारण का एक सर्किल बन जाता है, चक्रव्यूह की तरह बन जाता है। क्रमिक परिभ्रमण से शक्ति उत्पन्न होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उस घूमने से एक आकर्षण उत्पन्न होता है। यदि ये घूमना बंद हो जाए तो घोर नीरवता, निर्जीवता एवं अशक्तता छा जाएगी। शक्ति उत्पादन के लिए परिभ्रमण कितना आवश्यक है, इसे डायनमो के प्रयोगकर्ता जानते हैं। घुमाव बंद होते ही बिजली बनना बंद हो जाती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विशिष्ट स्तर के विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति एवं विधि से उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जप का सामान्य विज्ञान यही है। जप में एक शब्दावली को एक क्रम और एक गति से बिना विश्राम दिए गतिशील रखा जाता है। साधारण वार्तालाप में अनेकों शब्द, अनेक अभिव्यक्तियां लिए हुए अनेक रस और भावों सहित उच्चारित होते हैं। इसीलिए इनमें ना तो एक रूपता होती है और न एक गति होती है। कभी विराम, कभी प्रवाह, कभी आवेश व्यक्त होते रहते हैं। पारस्परिक वार्तालाप में जब हम रोजमर्रा की बातें करते हैं, शब्दावली में एक रूपता नहीं होती, उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जबकि जप की स्थिति इससे सर्वदा भिन्न होती है। इसमें सीमित शब्दावली ही प्रयुक्त होती है और वही लगातार बोली जाती रहती है। रेखा गणित के विद्यार्थी जानते हैं कि यदि एक रेखा यदि लगातार सीधे खींचे जाती रहे तो वो अंततः उसी केंद्र से आकर जुड़ जाती है जहाँ से वो प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक गतिशील पदार्थ गोल हो जाता है। पृथ्वी गोल है, ग्रह नक्षत्र सभी गोल हैं। भौतिक जगत का छोटा घटक परमाणु और चेतन जगत का छोटा घटक जीवाणु दोनों ही गोल हैं। गोलाई पर चलते रहा जाए तो उसका अंत आरंभ वाले स्थान पर ही होगा। ग्रह नक्षत्रों की भ्रमण कक्षाएं इसी आधार पर सुनिश्चित रहती हैं। सीधी रेखा में हम पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े तो लौटकर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्र जप की परिणति एक गतिशील शब्द चक्र की स्थापना के रूप में होती है। कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि ने उल्टा मंत्र जपा था, अर्थात राम राम के स्थान पर मरा मरा कहा था। वस्तुतः ये सुनने समझने वालों का ही भ्रम होगा। लगातार एक ही गति क्रम से राम राम कहते रहने पर उसकी गति गोल हो जाएगी और उसे आसानी से मरा मरा समझा जा सकेगा। इसी प्रकार मरा मरा मंत्र का संकल्प लेकर किया गया उच्चारण भी राम राम प्रतीत होने लगेगा। असल में यह होता है कि एक शब्दावली को अनवरत गति से बोलने पर उसमें आदि अंत का भेद नहीं रहता। पूरी शब्दावली एक गोलाई में घूमने लगती है और शब्द चक्र बनाती है। मंत्र जप के विधान का निर्देश करते हुए तेल धारावत सूत्र में कहा गया है कि जिस तरह से तेल को एक गति से गिराने पर उसकी धारा बन जाती है, उसी प्रकार मंत्रोच्चारण का क्रम एक ही गति से चलना चाहिए। न उसके प्रवाह क्रम में अंतर आए और न उच्चारण के स्तर में रुक रुक कर कभी धीमे, कभी तीव्र, कभी उच्च स्वर में, कभी मंद स्वर में। ऐसा जप में नहीं हो सकता। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण की बात दूसरी है, ये छंद हैं, इसलिए पाठ करते समय उन्हें स्वरबद्ध अनुशासन का ध्यान रखते हुए गाया जाना अथवा पाठ करना उचित है। जप की व्यवस्था इससे सर्वदा अलग है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि वेद मंत्रों को भी जप करते समय स्वर रहित ही जपा जाता है। साथ ही धारा जैसी एक रस, एक समगति बनाए रखनी पड़ती है। इसमें कोई अंतर तो नहीं
पढ़ रहा है, इसकी जांच पड़ताल माला के आधार पर गणना के द्वारा की जाती है। गायत्री मंत्र जप में साधारणतः जितना समय हमको लगता है एक माला को करने में, उतना मिनट घड़ी से आप देख लें। नित्य वही क्रम चलना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल आप घड़ी और माला के समन्वय से करें। प्रत्येक माला पूरी होने से समान समय लगना चाहिए, तभी मंत्र शक्ति का वैज्ञानिक आधार बन पाता है। कभी कभी भक्त भक्ति में डूबकर बिना गति का ध्यान रखे भी जप कर सकता है, पर वो भावनात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। उसका परिणाम भावना की शुद्धता और गहराई पर निर्भर होगा। ऐसे जप को शब्द शक्ति के आधार पर उत्पन्न होने वाले मंत्र जप से अलग स्तर का समझा जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन रोगी की बाह में डॉक्टर जब बांध देता है तो घड़ी पर निगाहें लगाए रहता है, हाथ का दबाव बढ़ाते रहते हैं, कान में स्टेथोस्कोप से धड़कन गिनते रहते हैं। तभी वे समझ पाते हैं कि रक्तचाप कितना है। घड़ी और माला गणना पर ध्यान लगाए रहकर नए साधक को अपने जप की गति को एक रस एक सम बनाना पड़ता है। उतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि शब्द गति का चक्र बन गया और उसके आधार पर मंत्र विज्ञान के परिणाम उत्पन्न होंगे ही। विशेष पुरुष चरणों में जब विद्या के निष्णांत साधक इसीलिए बिठाए जाते हैं कि उनकी सही जप प्रक्रिया सही परिणाम उत्पन्न कर सके। गति जब गोलाई में घूमने लगती है तो उससे उत्पन्न होने वाले चमत्कार हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही देखते रहते हैं। बच्चे छोटी सी फिरकनी अथवा लट्टू जमीन पर घुमाने का खेल खेलते थे। एक बार होशियारी से घुमा देने पर ये खिलौने देर तक अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं और गिरते नहीं हैं, जबकि गति बंद होते ही वे जमीन पर गिर जाते हैं। ये गति का ही चमत्कार है कि एक बार का धक्का देर तक काम देता है और उत्पन्न गति प्रवाह को देर तक चलते रहने की स्थिति उत्पन्न होती है। जप के द्वारा उत्पन्न गति भी साधना काल के बहुत देर तक चलती रहती है और साधक की आत्मिक विशेषता को गतिशील एवं सुस्थिर बनाए रखती है। तेजी के साथ गोलाई का घुमाव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है, जप के माध्यम से गतिशील शब्द शक्ति का प्रतिफल वैसा ही होता है जैसे झूली पर बैठे बच्चों को जिस तरह अधिक बड़े दायरे में तेजी से घूमने का और गिरने की आशंका होने पर भी ना गिरने का आनंद मिलता है, उसी प्रकार अंतः चेतना की सीमा परिधि छोटी सीमा से बढ़कर कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र तक अपना विस्तार देखती है और दुर्भावनाओं एवं दुष्प्रवृत्तियों के कारण अधःपतन की जो आशंका रहती है उसके बचाव की सहज संभावना बन जाती है। तो इस तरह से जप हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। आज के लिए इतना ही।